आर्यावर्त बैंक के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों से स्वतंत्र भारत के 75वें वर्ष तक सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता विषयांतर्गत अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया। सोमवार को बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा गोमती नगर लखनऊ में विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पधारे आगरा व रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल ने बैंक के महाप्रबंधकों, सहायक प्रबंधकों, सतर्कता अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 क्षेत्रीय प्रबंधकों व अन्य सभी बैंकर्स स्टाफ को संबोधित करते हुए आज़ादी के 75 वर्ष तक की सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं को बताया। आर्यावर्त बैंक जो जागरूकता सप्ताह चलाई है, तो ये आज समापन है। आज इस मौके पर आप आए और आज़ादी के 75 वर्ष का ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे लेकर आपने सबको संबोधित किया। 75 साल में क्या भारत था, आज की स्थिति क्या है, तो उसे देखते हुए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे बैंकर्स और देशवासियों को? बुनियादी बात यह है कि जब कभी भी हम विकास की बात सोचते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं, तो ये जो सप्ताह चल रहा है, इसका उद्देश्य ये है कि बहुत ही ईमानदारी के साथ में, कर्मठता के साथ में, सत्यनिष्ठा के साथ में हम अपने कार्य का संपादन करें। आमतौर से कहा जाता है कि व्यक्ति जब अपने निजी काम करते हैं तो ज़्यादा लगन होती है, ज़्यादा सत्यनिष्ठा होती है, और जब वो सार्वजनिक काम में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, सार्वजनिक उपक्रम में काम करते हैं, तो उनकी सत्यनिष्ठा और कर्मठता उनकी कम हो जाती है। तो एक तरीके से ये जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। अपने को खुद एजुकेट करने की बात है, रिट्रीट करने की बात है। जैसे वो जो चौकीदार है रात में कहते हैं ना, जागते रहो, तो उसका मतलब दूसरे जागते रहें ये उतना ज़्यादा शायद नहीं होता है। जागते रहो कहने से वो खुद जागता रहता है। तो जैसे ही हम कहते हैं कि सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहिए, तो वी से इट टू आवरसेल्व्स, हम अपने ही को ही कहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, सार्वजनिक बैंक में आर्यावर्त बैंक जो है वो सार्वजनिक बैंक है, तो इसको हम इस तरीके से करें जैसे हम अपना कोई निजी कार्य कर रहे हैं। और जैसे हम अपने घर के सदस्यों की सहायता करते हैं, ऐसे ही हम बैंक के अधिकारी के रूप में उन सभी लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर रहें जिनका संबंध बैंक से है। चाहे वो बैंक से रुपया उधार ले रहे हों, चाहे अपनी उनकी जो बचतें हैं वो बैंक में जमा कर रहे हों, या बैंक से दूसरा कोई सलाह मशवरा कर रहे हों, या सरकार की कई स्कीमें हैं जिनका फ़ायदा बैंक की ब्रांच के ज़रिए से उनको पहुंच रहा हो। तो बुनियादी बात यह है जो आज कही जा रही है, वो ये कि पूरी सत्यनिष्ठा और कर्मठता के साथ में हम अपने उद्देश्य को, ये जो सार्वजनिक संस्थाओं के जो उद्देश्य है उससे आइडेंटिफाई करें। जो चीज़ लैक करती है वो ये कि इन पब्लिक सेक्टर वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द पब्लिक इंटरेस्ट विद अवर पर्सनल इंटरेस्ट, है ना। इसी बात के ऊपर में जोर दिया जा रहा है दैट वी शुड इमीडिएटली आइडेंटिफाई अवर सेल्व्स विद द एम ऑफ द बैंक। बैंक का जो उद्देश्य है उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सत्यनिष्ठा से काम करें। आपने आज जो सबको संबोधित किया ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो कई पार्ट में आपने लोगों को समझाने का प्रयास किया, वो क्या कहा आपने कि देखिए, एक तो बात यह है कि चूँकि अब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो चुके हैं, तो 75 साल में जो हमारी जो प्रगति रही है ना, उस प्रगति में दोनों पक्ष आए हैं। उसमें बहुत ही कामयाबी वाले दौर आए हैं जब विकास दर 5% इससे ज़्यादा रही है। संकटकालीन समय आया है, युद्ध हुआ है, सूखा पड़ा है और विपरीत परिस्थितियां रही हैं, भुखमरी का दौर आया है। तो इन सब दौर से गुजरते हुए भारत की अर्थव्यवस्था आज किस तरीके से इतनी मजबूत और सुदृढ़ स्थिति में खड़ी है, ये 75 सालों का जो रिकॉर्ड है उसको संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, ताकि आज की जो जनरेशन है और आज का जो हमारी मना स्थिति है उससे ये पता लगे कि जब हमारी सफलता रही तो उससे हम इतने गौरवान्वित नहीं हुए कि हम विचलित हो जाएं, और जब हम कष्ट के समय में भी रहे तो हतोत्साहित नहीं हुए कि हम अपना रास्ता भूल जाएं। तो ये हमको आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए और सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ में काम करते रहने के लिए ये जो इतिहास है वो सबक देता है। एक और अमीर है जो एक और गरीब है, दोनों की आज की स्थिति क्या है? आज का विकास दर को देखते दोनों में जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है समय के साथ में। बाज़ार व्यवस्था
असमानता को बढ़ाती है और सरकार का प्रयास होता है कि उस असमानता को कम करे। इसीलिए प्रत्यक्ष लाभ वितरण किया जा रहा है। बैंकों के ज़रिए से खाते में 2-2 हज़ार रुपया भेजा जा रहा है उनको, और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको सिलेंडर गैस का कुकिंग गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है, घरों में बिजली पहुंचाई जा रही है, और अब पाइप वाटर पहुंचाने की व्यवस्था हो रही। स्वच्छ भारत अभियान चला, टॉयलेट बनाने के लिए पैसा दिया गया, ग्रांट दी गई। तो मार्केट जो सिस्टम है वो असमानता को जनित करता है। विकास को अपने आप छोड़ दीजिए, असमानता जनित होगी, और सरकार का काम ही होगा कि उस असमानता को प्रत्यक्ष इंटरवेंशन के ज़रिए, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के ज़रिए उस असमानता को कम करें। आर्यावर्त बैंक के अध्यक्ष एसबी सिंह के कुशल नेतृत्व में जागरूकता सप्ताह के दौरान पहले दिन 26 अक्टूबर को मुख्य अतिथि वरिष्ठ रंगकर्मी व पद्मश्री राज बिसारिया, दूसरे दिन 27 अक्टूबर को डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो एनके मिश्रा, 28 अक्टूबर को बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व जनरल मैनेजर जेके श्रीवास्तव, 30 अक्टूबर को दूरदर्शन लखनऊ केंद्र से सीनियर ब्रॉडकास्टर अधिकारी आत्म प्रकाश मिश्र, और अंतिम दिन 1 नवंबर को आगरा व रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद मुजम्मिल ने बैंकर्स को संबोधित किया। जागरूकता सप्ताह के समापन पर सहायक महाप्रबंधक के सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। आई कनेक्ट न्यूज ब्यूरो लखनऊ।